नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में साइड बाय साइड फाइव मनी के जो अकाउंट वेरिएंट्स है उसको कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे किस में कितना वैल्यू मिलता है। अब किसी अकाउंट में आपको 2% कैशबैक मिलता है, किसी में आपको 500 अमेजॉन वाउचर मिलता है, किसी अकाउंट में आपको 4x5 कॉइन्स मिलता है। तो किस में क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, ये सारा कुछ जो है साइड बाय साइड इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे। अब कंपैरिजन के लिए मैंने ये एक्सेल शीट मैंने तैयार किया है ताकि आपको जो है बहुत इजी तरीके से मैं सारे फीचर्स एंड बेनिफिट्स मैं समझा पाऊँ। तो इसके लिए सबसे पहले आप देख सकते हो कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अकाउंट, स्टैंडर्ड, प्लस, इनफाइनाइट एंड सैलरी। तो अगर ईयरली बेनिफिट्स की बात करें तो फाइव मनी दावा करता है कि ये जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसमें आपको अप टू 5,000 रुपीज़ का ईयरली बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये 5,000 रुपीज़ का ये जो बेनिफिट है आपको ये किस प्रोसेस से मिलेगा, इन व्हाट काइंड या इन व्हाट वे आपको ये 5,000 का अप टू 5,000 का बेनिफिट रहेगा। तो ये इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है। सिमिलरली अगर आपका प्लस अकाउंट है तो उसमें आपको अप टू 12,000 का ईयरली बेनिफिट है। अगर इनफाइनाइट इट इज़ 25,000, अगर सैलरी है तो उसमें इट्स अप टू 30,000। लेकिन अगेन किस तरीके से आपको, इन व्हाट फॉर्म आपको ये बेनिफिट मिलेगा, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर हम ज्वाइनिंग बोनस की बात करें तो स्टैंडर्ड में एंड प्लस में एंड इनफाइनाइट में कोई ज्वाइनिंग बोनस आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो आपको ऑनबोर्डिंग के टाइम पे एक 500 रुपीज़ का अमेजॉन गिफ्ट वाउचर मिलेगा। अगर मिनिमम बैलेंस की बात करें तो स्टैंडर्ड अकाउंट में आपको कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना है, जीरो बैलेंस अकाउंट रहेगा। अगर आपको प्लस वेरिएंट में अपग्रेड करना है तो आपको जो है 10,000 रुपीज़ का मिनिमम मंथली बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। एंड अगर आपका इनफाइनाइट वेरिएंट में आप अपग्रेड करना चाहते हो तो आपको उसमें 50,000 रुपये जो है मेंटेन करना पड़ेगा मिनिमम मंथली बैलेंस। एंड अगर सैलरी अकाउंट है तो जैसा नाम से आप इसको समझते हो कि इट्स गोइंग टू बी ए सैलरी अकाउंट, तो इसमें यू शुड बी रिसीविंग सैलरी। लेकिन उसके लिए भी क्राइटेरिया है कि आपका जो सैलरी क्रेडिट होगा दैट शुड बी मिनिमम 20,000 रुपीज़ एंड ये हर महीने आपको रिसीव करना है। एंड जो आपका कंपनी है वो जो है कम से कम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना ज़रूरी है। इट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड आपका कंपनी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार कि कोई भी करंट अकाउंट उठा लिया आपने एंड वहाँ से महीने में एक बार 25-30 हज़ार रुपये क्रेडिट कर रहे हो एंड आपका अकाउंट सैलरी में अपग्रेड हो जाएगा, तो वो सब नहीं चल पाएगा। डेबिट कार्ड की अगर बात करें तो स्टैंडर्ड में कोई डेबिट कार्ड का ऑप्शन नहीं है, लेकिन प्लस, इनफाइनाइट एंड सैलरी में आपको वीज़ा प्लैटिनम कार्ड मिलता है। लेकिन हाँ, अगर आपने फाइव मनी में जो है स्टार्टिंग के टाइम पे अगर आपने ऑनबोर्ड किया था एंड उस टाइम पे अगर आपको कार्ड मिला है तो वो कार्ड अभी भी चलेगा। लेकिन जो लोग नए ऑनबोर्ड होंगे इसमें एंड अगर वो स्टैंडर्ड वाला जो अकाउंट है उसे अगर सिलेक्ट करते हैं तो उनको डेबिट कार्ड नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर प्लस, इनफाइनाइट एंड सैलरी अकाउंट ओपन होता है तो उसमें वीसा प्लैटिनम कार्ड मिलेगा। एंड 5 कॉइन्स की अगर बात करें तो स्टैंडर्ड में 1x कॉइन है, प्लस में 2x है एंड इनफाइनाइट एंड सैलरी में 4x है। अब ये 5 कॉइन्स जो है उसको आप हर ट्रांजेक्शन में कमा सकते हो एंड फिर उसके आप रिडीम कर सकते हो। कुछ गेम वगैरह है, स्लाइड करो, एक मनी प्लांट आता है, फिर उसमें कुछ 2, 5, 10 रुपये कुछ मिल जाता है, तो उस टाइप से है। एंड अगर कैशबैक की बात करें तो स्टैंडर्ड में कोई कैशबैक नहीं है, प्लस में भी नहीं है। इनफाइनाइट एंड सैलरी अकाउंट में आपको 2% कैशबैक मिलता है जो भी पैसे आप यूपीआई एंड कार्ड से खर्चा करते हो। अभी ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा जो है वो कमिटेड अपफ्रंट आप फाइव मनी के पास जो है रख रहे हो एंड फाइव मनी जो है ये पैसा फेडरल बैंक के पास रख रहा है एंड अल्टीमेटली आपका जो पैसा है उसको आगे मोटे ब्याज पे जो है लोन पे चढ़ाया जा रहा है एंड उसमें से थोड़ा बहुत पैसा आप पे खर्चा किया जा रहा है। यही मॉडल है। लाइक अगर आपने 50,000 रुपये कमिटेड फाइव मनी में रखा है तो बेसिकली ये पैसा आपने फेडरल बैंक के पास रखा है, बिकॉज अकाउंट का जो भी ट्रांजैक्शन एंड सारा कुछ है दैट इज पावर्ड बाय फेडरल बैंक। अब फेडरल बैंक का क्रेडिट कार्ड भी है, तो हो सकता है कि आपका ये जो 50,000 रुपये है इसको ये लोग क्रेडिट कार्ड पे चढ़ा दे, क्रेडिट कार्ड लोन पे चढ़ा दे, राइट। तो आपको कितना रुपए देना है? सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट कुछ 3.5-4% का है, 2% यहाँ हो गया, टोटल 6% आपको देना है। एंड क्रेडिट कार्ड पे ये पैसे को जब चढ़ाया जाएगा तो 35 से 40% का उसमें इनकम है, इंटरेस्ट, राइट। एंड अगर क्रेडिट कार्ड ना भी हो तो भी कोई होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, ये जो दुनिया भर के जो लोन होते हैं उसमें 12-15% आ जाता है। अगर 12% भी मानो, 6% आपको दिया, फिर भी आपके पैसे पे 6% सीधा सीधा बैंक एंड फाइव मनी को प्रॉफिट है, ठीक है। बाकी अगर फाइव जंप में इंटरेस्ट की बात करें इन्वेस्टमेंट में तो स्टैंडर्ड में 7% है, प्लस में 8% है एंड इनफाइनाइट एंड सैलरी में 9% है। अब ये जो फाइव जंप है ये इन्वेस्टमेंट जो है ये थोड़ा सा रिस्की है, तो इसका जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको मैं रिव्यू कर रहा हूँ
तो आने वाले टाइम पे जो है उस पर मैं एक वीडियो मैं जारी कर दूंगा, जिसमें जो भी इसके प्रोज एंड कॉन्स है उसको एकदम डिटेल्स में मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद जो है यू कैन डिसाइड कि इसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। बाकी कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से पहले जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको प्रॉपर्ली गो थ्रू कीजिए, समझिए, उसके बाद ही अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर फॉरेक्स चार्जेस की बात करें तो स्टैंडर्ड में आपको फॉरेक्स चार्ज देना पड़ेगा। अगर प्लस अकाउंट है तो उसमें 50,000 रुपये तक जो भी खर्चा आप करोगे उसमें फॉरेक्स चार्जेस नहीं लगेगा। एंड इनफाइनाइट एंड सैलरी वेरिएंट अगर है आपका अकाउंट तो उसमें फॉरेक्स में जो है कोई चार्जेस नहीं लगेगा, अनलिमिटेड फ्री है। चेकबुक की बात करें तो स्टैंडर्ड में कोई चेकबुक नहीं है। एंड प्लस इनफाइनाइट एंड सैलरी में आपको चेकबुक मिलता है, एक चेकबुक मिलेगा 10 पन्ने का, वो फ्री रहेगा। उसके बाद फिर रेगुलर जो चार्जेस है वो लगेंगे। एंड कस्टमर सपोर्ट की अगर बात करें तो स्टैंडर्ड एंड प्लस में बेसिक सपोर्ट है एंड इनफाइनाइट एंड सैलरी में प्रायोरिटी सपोर्ट है। लेकिन लाइक मैं खुद एक 5 मनी यूज़र हूँ, जब आया था ये एप्लीकेशन तब से मैंने इसको जो है यूज़ किया है। तो लाइक आई कैन से कि लाइक इसमें इश्यूज़ बहुत आते हैं, टेक्निकल इश्यूज़। एंड अभी कभी अगर आपके पैसे वगैरह फंस जाए तो कस्टमर सपोर्ट से जो रिस्पांस मिलता है एंड जो लाइक लेवल ऑफ नॉलेज है ना इनके कस्टमर सपोर्ट एजेंट्स का, वो बहुत ही ख़राब है। तो ये प्रायोरिटी सपोर्ट जो है ये मतलब सिर्फ नाम के लिए है। लाइक मैं एक 5 मनी यूज़र हूँ, जब स्टार्टिंग से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, कई बार जो है इश्यूज़ मुझे आए, मैंने कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट किया तो कस्टमर सपोर्ट मतलब बढ़िया बिल्कुल भी नहीं है। एंड अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये क्रिएट होता है कि जो लोग घटिया कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो लोग कैसे इनफाइनाइट एंड सैलरी में प्रायोरिटी सपोर्ट में अच्छा सपोर्ट दे देंगे। एंड अगर इनफाइनाइट एंड सैलरी वालों को लोग अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं तो ये प्लस एंड स्टैंडर्ड वालों को अच्छा सपोर्ट क्यों नहीं मिलेगा, है ना। तो ये एक अजीब सा कन्फ्यूजन है। तो अगर आपके पास इसका कोई पॉसिबल आंसर है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर आप 5 मनी के एम्प्लॉय हो या 5 मनी से जुड़े हुए हो एंड अगर आपको पता है तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, है ना, कि आपका कस्टमर सपोर्ट इतना घटिया है तो जो घटिया लोग हैं वो इनफाइनाइट एंड सैलरी वालों को अच्छा सपोर्ट एंड प्रायोरिटी सपोर्ट कैसे दे देंगे। एंड अगर आप अच्छा सपोर्ट दे सकते हो तो यार ये जो रेगुलर कस्टमर्स है उन्हें अच्छा सपोर्ट क्यों नहीं देते हो यार, है ना। ये कन्फ्यूजन ज़रा दूर करो यार, कमेंट सेक्शन में बताओ। So guys, this was a video of side-by-side comparison of the plans and the type of account variants जो आप 5 मनी में आज की डेट में ओपन कर सकते हो। एंड अगर आप मुझसे पूछोगे कि यार कौन सा लेना चाहिए या इसको देखने के बाद मैं कौन सा लूँगा, तो यार मैं प्लस इनफाइनाइट एंड सैलरी तो मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगा, बिकॉज ऑफ द सिंपल रीज़न कि यार ये 5 मनी जो है ये ठीक है, चलो एज ए कंपनी रजिस्टर्ड है, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ है, लेकिन है तो यार एक प्राइवेट मोबाइल एप्लीकेशन, है ना। तो आज चल रहा है, कल को बंद हो जाएगा, पैसे अटक जाएगा, है ना, या कोई रॉन्ग डूइंग्स में फंस जाएगा। हम आए दिन न्यूज़ में देखते रहते हैं कि यार सो एंड सो कंपनी पे सीबीआई ने जो है इंक्वायरी डालना स्टार्ट कर दिया, ईडी ने इंक्वायरी करना जो है ये स्टार्ट कर दिया एंड एवरीथिंग। कभी छापा पड़ रहा है लोगों के ऑफिसेस में, है ना। तो इस चक्कर में क्या होता है कि यार मतलब किसी भी प्राइवेट बैंक में या स्पेशली वो भी अगर कोई मतलब थर्ड पार्टी हो, ऐसा तो नहीं है कि यार आप फेडरल बैंक में डायरेक्ट जाके अकाउंट ओपन कर रहे हो एंड एवरीथिंग। एक एप्लीकेशन है, उसी के थ्रू आपका ये सारा पैसा एंड सब कुछ मैनेज हो रहा है। एंड अगर आप फेडरल बैंक को डायरेक्ट अप्रोच भी करोगे तो आपका ये अकाउंट नंबर जो ये 5555 से स्टार्ट होता है, ये सुनते ही वो बोल देंगे कि यार ये तो 5 का अकाउंट है, 5 के सपोर्ट से बात करो, है ना। तो ये चैलेंजेस तो है। तो इसीलिए क्या है कि फ़िलहाल के लिए तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी इंस्पायर नहीं होता है कि यार 1000-2000 के ऊपर पैसे जो है 5 मनी में मैं रख पाऊँ। एंड ऑनेस्टली मैं यही करता हूँ कि जो 5 मनी का जो मेरा अकाउंट है उसमें मैं हार्डली 1000-1500 रुपये रखता हूँ। जब मेरा प्राइमरी बैंक अकाउंट नहीं चलता है, उसमें यूपीआई वगैरह में कुछ इश्यूज़ होता है, तब इधर उधर दुकानों में एंड यहाँ वहाँ जो भी पेमेंट करना होता है, छोटे मोटे पेमेंट्स वो मैं कर देता हूँ। बड़े पेमेंट्स मेरा क्रेडिट कार्ड से ही होता है। सो मैं तो बिल्कुल भी जो है इसमें 10,000 और ये 50,000 और ये सैलरी तो मैं बिल्कुल भी नहीं रखूँगा। बाकी रिस्क लेना जिगर का बात है, तो अगर आपका जिगर बहुत बड़ा है तो आप रिस्क लेना अगर चाहते हो या अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आप कर सकते हो, इट इज़ अप टू यू। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे मेरा वर्डिक्ट, तो यार ये स्टैंडर्ड अकाउंट में ही मैं खुश हूँ। ये प्लस इनफाइनाइट एंड सैलरी अकाउंट के बेनिफिट्स के चक्कर में मैं तो अपना पैसा किसी प्राइवेट एप्लीकेशन में नहीं फंसा रहा। एंड जब बात हो अपने ज़िंदगी की जमा पूंजी को सेफ रखना, तो हमेशा पब्लिक सेक्टर बैंक ही चुनिए, क्योंकि वहाँ पे कस्टमर सर्विस एंड जो ब्रांच विजिट एम्बियंस है वो जितना ही घटिया हो, कम से कम दैट इज़ बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। कुछ अगर इधर उधर हो गया तो पैसे निकल जाएंगे। लेकिन प्राइवेट में यार प्राइवेट तो प्राइवेट होता है ना।
सो या गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगर अच्छा लगा प्लीज़ गिव इट ए लाइक, एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब. कुछ फीडबैक वगैरह है प्लीज़ ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन. एंड या दैट विल बी ऑल. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर. बाय बाय.